हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th फिजिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। ठीक है, लेंस बनाने के लिए कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है। वाटर से बनाया जा सकता है, ग्लास से भी बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है, क्ले से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रीजन लिख देंगे। यहाँ रीजन क्या है, यहाँ पे क्ले कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस। लेंसेस रिक्वायर्ड मटेरियल्स, लेंसेस रिक्वायर्ड materials that can be shaped, that can be shaped and have optical properties, optical properties which clay does not possesses, which clay does not possesses। क्लियर है। lenses required material that can be shaped and have optical properties which clay does not possess। ठीक है, ऐसा कोई मटेरियल होता ही नहीं क्ले के पास और ना ही कोई ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे नोट लिखा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, या तो अब याद रखो, तो याद रखना जो 5 के से शुरू के 1 से लेके 5 तक उसमें क्या होता था कि जो इमेज है वो रियल बनती थी और इन्वर्टेड बनती थी। बट यहाँ पे 6th वाला जो स्पेशल केस था उसमें क्या था, इमेज कहाँ बनी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये कब बन रही थी, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते थे। ठीक है, डायग्राम बना के देख लेंगे एक बार हम। तो ये कॉन्केव मिरर का डायग्राम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फोकस है और यहाँ पे पोल है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है ऐसे। क्लियर है। तो नेक्स्ट ये रे गई, ठीक है, मिरर से टकराएगी। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे मिरर से टकरा के कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो ये फोकस से पास हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एक रे हम सेंटर से भेजेंगे। ठीक है, ये रे सेंटर से जाएगी, ये किस प्रकार से जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये इस टाइप से रे जाएगी। अब सेंटर से जो भी रे जाती है वो क्या होती है, वापस मिरर से टकरा के बाउंस बैक हो जाती है। क्लियर है। अब यहाँ पे ये दोनों रे कभी ना मिलेगी, ना तो ये पैरेलल है, ये इस टाइप की रेस है, ये आगे जाके इस साइड तो कभी नहीं मिलने वाली है। बट ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, फिर डॉटेड लाइन बनाते हैं, उसको पीछे मिलाते हैं कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या बनती है, इमेज बनती है। कौन सा केस है, ये 6th वाला केस है, 6th केस कॉन्केव मिरर का। तो इसमें ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, तो इसने क्या बोला है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद वर्चुअल, कांच के अंदर एक्चुअल में नहीं बनी है, कांच के अंदर बनी है, वर्चुअली आभास हो रही है कि बनी है। ठीक है, इसलिए वर्चुअल है। इरेक्ट यानी अपराइट, मतलब सीधा। इरेक्ट मीन्स क्या होता है, सीधी बनी है। देखो तो ये 6th वाला केस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में। तो फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी, इमेज कहाँ बनेगी हमारी, कांच के अंदर बनेगी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम सेम होगी। ठीक है, ऐसा कब होता है, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो याद रखना है आपको, या तो मैंने आपको ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने जो टॉपिक बताया था, टॉपिक के अंदर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस करके टॉपिक है। ठीक है, उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उसमें प्रॉपर बताया गया है। नेक्स्ट फिर भी आप देख लो, इसके अंदर ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है,
ये वाला कर्व इसके लिए फोकस ये वाला हो जाएगा F1 एंड इसी कर्व कर्व के लिए सेंटर 2F1 हो जाएगा। नेक्स्ट इस कर्व के लिए फोकस क्या हो जाएगा F2 और इसी कर्व के लिए जो सेंटर है वो बन जाएगा 2F2। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो थर्ड वाला केस है उसमें ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं 2F1 के ऊपर रखते हैं। ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हुआ था कि जो इमेज बनी थी वो कहाँ बनी थी सेकेंड सेंटर में बनी थी, यहां से पास होगी ये। ठीक है। ऐसे सेकेंड सेंटर में बनी थी, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। देखना इसको प्रॉपर बना रहा हूं फिर से। ये लेंस है, ये प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगा F1, डिस्टेंस से मेजर कर लेंगे हम यहाँ पे ध्यान से 5 सेंटीमीटर 2.5 फोकस एंड 0 सेंटर 7.5 फोकस एंड 10 सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो 1 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर ले लिया हमने। क्लियर है। यहाँ से जो इमेज फॉर्मेशन होगा फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहाँ से पास होती है, वो फोकस से पास होती है। तो ये इसका फोकस है। ठीक है। यहाँ पे नेम लिख लो, ये F1 है, ये 2F1 है और ये F2 है और ये 2F2 है। ठीक है। कहाँ से पास होगी, यहाँ से पास होगी, कुछ इस प्रकार से ये पास हुई है। नेक्स्ट अगर ऑप्टिकल O से लाइन निकलेगी तो कहाँ से पास होगी है। ठीक है। यहां से अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलती तो वो ऐसी कैसे सीधी निकल जाती है। क्लियर है। देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, यहाँ पे हम इमेज बना लेंगे। तो ये हमने इमेज बना ली। देखो ये भी 1 सेंटीमीटर की आई है, ऑब्जेक्ट भी 1 सेंटीमीटर का लिया था और ये भी कितने की आ रही है 1 सेंटीमीटर की आ रही है। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट साइज है AB और जो इमेज साइज है B', A' दोनों क्या है सेम है। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रखा है हमने सेंटर पे रखा है। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने सेंटर पे रखा है 2F1 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 ट्वाइस द फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ सिंगल टाइम, ये इसका ट्वाइस। ठीक है। तो ट्वाइस कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्फेरिकल मिरर इन अ थिन स्फेरिकल लेंस हैविंग ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। ठीक है। मिरर है और लेंस है, दोनों का जो फोकल लेंथ है वो -15 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। अब जो मिरर है वो कौन सा है और लेंस है वो कौन सा है, वो अपने को बताना है। बहुत कॉन्केव, क्या दोनों कॉन्केव लेंस होगा, कॉन्केव लेंस भी होगा और कॉन्केव मिरर भी होगा। बहुत कॉन्वेक्स, या फिर दोनों कन्वेक्स होंगे। द मिरर इज कॉन्केव एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स, या फिर जो मिरर है वो कॉन्केव रहेगा या लेंस कॉन्वेक्स रहेगा, या तो फिर मिरर कन्वेक्स होगा या लेंस कॉन्केव होगा। ठीक है। तो माइनस फोकल लेंथ का कंसेप्ट समझना। तो सबसे पहले हम अगर मिरर की बात करें तो जो मिरर है कॉन्केव मिरर है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है। और ऑलरेडी हमने जो साइन कन्वेंशन वाली जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया है कि जो मिरर है उसके लेफ्ट साइड में अगर कोई फोकस है इट मीन्स हम O से मेजर करेंगे या P से मेजर करेंगे, लेंस में O से मेजर करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे P से कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज करके। क्लियर है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, एक्स -x प्लस वाई एंड वाई। क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ क्या रहेगा आपका मिरर रहने वाला है या फिर आपका लेंस रहने वाला है। तो यहाँ से अगर इस साइड डिस्टेंस निकाल रहे तो नेगेटिव साइन, तो मान लो ये फोकस है। क्लियर है। कितना सेंटीमीटर दिया है, ये 15 सेंटीमीटर दिया है। तो पोल से इधर नेगेटिव है, इट मीन्स ये कॉन्केव है। क्या है ये कॉन्केव। कॉन्केव मिरर तो हो गया, बट अब लेंस की बात करेंगे। ये कॉन्केव मिरर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट लेंस में ये देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। इसमें इसका जो फोकल लेंथ है जनरली जो यूज में आ रहा है डेट इज ये F2 राइट साइड वाला। ठीक है। और O से अब मेजर करेंगे हम राइट साइड तो पॉजिटिव साइन होगी, प्लस एक्सिस में पॉजिटिव साइन होगी। ठीक है। तो जो
कॉन्वेक्स लेंस है उसमें सारे केस में जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव रहती है, ठीक है। बट जो कॉन्केव लेंस होता है वो इस प्रकार से दिखता है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है ओ। अब ये लेंस कौन सा होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। ये रे आई यहाँ टकराएगी, एक्चुअल में ये डाइवर्ज हो जाएगी, चली जाएगी। ये रे आई यहाँ टकराएगी और ये डाइवर्ज हो जाएगी। क्लियर है? ये बाहर चली जाएगी। बट अब ये रे तो कहीं मिलने वाली है नहीं, बट अपने को कहाँ मिलती हुई दिखती है ये, ठीक है। इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ पे इसका फोकस है, क्या है? फोकस है। अब ध्यान से देखना, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से नेगेटिव साइड, ठीक है, ओरिजिन से नेगेटिव साइड, साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? -15 हो जाएगी, ठीक है। तो जो मिरर है वो कौन सा है? कॉन्केव मिरर है, और जो लेंस है वो भी कौन सा है? कॉन्केव लेंस है, ठीक। हमेशा याद रखना कि जो कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और जो कॉन्केव लेंस है उसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है क्योंकि सबके जो फोकस यूज में आता है वो राइट साइड होता है। उसी प्रकार से जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका जो फोकस है वो भी राइट साइड रहता है। क्लियर है? इसलिए उसकी भी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज appears इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। ठीक है, मतलब इमेज कैसी बन रही है यहाँ पे? इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स क्या होता है? अपराइट, ठीक है। इरेक्ट मीन्स क्या होता है? अपराइट। और अपराइट यानी क्या होता है? सीधा, ठीक है। और सीधी इमेज कब बनती है? जब वो रियल नहीं होती है। सीधी इमेज कब बनती है? जब वो रियल नहीं होती है। तो प्लेन मिरर की बात करेंगे तो ये हमने एक प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट, आप प्लेन मिरर से कितने भी दूर चले जाओ, आप यहां जाओगे आपकी इमेज यहां बनेगी, ठीक है। बट देखो, कांच के अंदर कोई अपनी दुनिया नहीं है। ये आभास होता है कि यहाँ पे बन रही है, सेम डिस्टेंस सेम साइज, ऐसा लग रहा है कि यहाँ बन रही है, बट एक्चुअल में वो कांच के अंदर कुछ होता नहीं है, ऐसा लगता है कि वहां इमेज बन रही है, ठीक है। इट मीन्स इमेज कैसी होती है यहाँ पे? वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स आभासी, आभास होना, ठीक है। वर्चुअल इमेज बन रही है। आप कितने भी दूर चले जाओ, आप यहाँ चले जाओगे, ठीक है, तो इमेज आपकी यहाँ बन जाएगी सेम डिस्टेंस पे। तो कुल मिलाकर के वर्चुअल इमेज बन रही है, और जितनी भी वर्चुअल इमेज होती है नेचर के अंदर, ठीक है, वो सबके सब कैसी होती है? इरेक्ट होती है, ठीक है, इरेक्ट होती है। तो यहाँ पे आप कितने भी दूर चल जाओ कोई मैटर नहीं कर रहा है। तो प्लेन मिरर हो सकता है मे बी, बट आगे देखते हैं। कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव मिरर में साइज डिपेंड करता है। क्या होता है? 6th केस से इसके अंदर कॉनकेव मिरर में। क्लियर है? कॉनकेव मिरर में 6 केस थे यहाँ पे। फिर से एक बार पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ये पोल है इसका, ये फोकस है, ये सेंटर है। फर्स्ट वाला केस क्या था? ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से रे आती थी तो कहां से पास होती थी? फोकस से पास होती थी, कुछ इस प्रकार से। तो इमेज कहां बन रही थी? फोकस पे। अब जैसे इसके पास मिलाएंगे हम, ऑब्जेक्ट को हम यहां पे लाते थे तो इमेज कहां बनती थी इसकी? इमेज बिटवीन सी एंड एफ, यहां पे बनती थी इमेज हमारी। जब हम ऑब्जेक्ट को और पास लाते थे यहां पे, तो इमेज कहां बन रही थी? जस्ट इसी के नीचे सेम साइज की, बट कैसी बन रही थी? उल्टी बन रही थी, ठीक है। इट मीन्स इन्वर्टेड। एक तो ये रियल इमेज बना रहा है क्योंकि रियल रेस मिल रही है, रियल रेस इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, इसलिए रियल इमेज है, ठीक है। तो इसके जो 5 केस है, मतलब फर्स्ट केस इन्फिनिटी वाला, सेकंड सेंटर के पास वाला, फिर सेंटर वाला, फिर सेंटर और फोकस के बीच वाला, फिर फोकस वाला, ये 5 केस। 5 केस में ये जो कॉन्केव मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। और जो 6th वाला केस है उसमें क्या करता है? वो वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब वर्चुअल ही इमेज चाहिए हमको, इरेक्ट इमेज चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस मैटर नहीं करती, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे डिस्टेंस मैटर करती है। ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो ही इमेज वो सीधी बनाएगा और यहाँ पे बनाएगा। क्लियर है? तो इट मीन्स जो कॉन्केव मिरर है वो हमारा आंसर होने वाला नहीं है। प्लेन हो सकता है, कॉन्केव नहीं होगा। अगर कॉन्वेक्स की बात करें, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस प्रकार से दिखता है। क्लियर है? ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस,
ये पोल है। नेक्स्ट, अगर कोई इन्फिनिटी से रे आती है तो कहां से पास होती है? वो इसके फोकस से, यहां से पास होती है। एक्चुअल में नहीं होती, एक्चुअल में तो लाइट डेविएट कर जाएगी, एक्चुअल में चली गई, ठीक है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, एक्चुअल में लाइट चली गई, बट कहीं ना कहीं ये आगे जाके नहीं मिलेगी। अगर इसको मिलाना है, इमेज तो बन रही है यहाँ पे, तो इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर मिलाते हैं, और जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखता है वहीं पे इमेज बनती है। क्लियर है? तो यहाँ पे इंफिनिटी पे चाहे कोई सी भी पोजीशन रख दो आप ऑब्जेक्ट की, इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कोई मैटर नहीं कर रही है। यहाँ पे डिस्टेंस देखो, यहाँ पे ना तो कोई यहाँ पे सेंटर होने वाला है, ना रेडियस होने वाला है, ठीक है, मतलब इंफिनिटी होने वाला है। तो इंफिनिटी से कहीं से भी रे आई, इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी, ठीक है। और देखो, रियल रे तो चली गई, ये एक्चुअल में नहीं बन रही है, ये आभास हो रही है, वर्चुअली बन रही है, ठीक है। तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक तो वर्चुअल इमेज बन गई है और इरेक्ट भी बन गई है, एंड इरेक्ट भी बन रही है, ठीक है। तो क्लियरली हमारा जो आंसर है वो ये भी हो सकता है, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन भी हो रहा है, कॉन्वेक्स भी हो रहा है, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन डी, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी? ठीक है, डिक्शनरी है, उसमें बहुत छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, उनको बड़ा देखने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करेंगे? ठीक है, ए वाला है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। बी है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, एक तो यहाँ पे वर्ड है, मान लो जो डिक्शनरी में लिखा हुआ है NCERT लिखा हुआ है, ठीक है, NCERT बहुत ही छोटा लिखा हुआ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको बड़ा करके दिखाना है, ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा करना है, मतलब इमेज इसकी जो बनेगी वो बड़ी बनेगी, ठीक है। तो ऐसा कब होता है? बड़ी बनेगी, बड़ी कैसे भी बन सकती है, बट वो सीधा बनना चाहिए, NCERT, ऐसा नहीं कि आप उल्टा लिख रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एन पीछे आ गया, NC उसके बाद ERT, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, NCERT सेम टू सेम बड़ा दिखना चाहिए। तो ऐसा कब होगा? जब हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, और कॉन्वेक्स लेंस कैसा? जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और जो फोकस है उनके बीच में रहे, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ये कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ठीक है, ये इसका फोकस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, नेक्स्ट ये इसका सेकंड फोकस है। अब देखो, जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा है, मतलब जो वर्ड्स है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे, काम करेंगे यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत छोटा है, तो ये हमने छोटा ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर वो O और F के बीच में रहेगा तो ही उसकी इमेज कैसी बनेगी? देखो ये रे गई है, यहां से पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो ऐसी की ऐसी चल जाएगी। अब देखो ये ना तो ये ऐसी लाइन है जो कभी नहीं मिलेगी, इस साइड तो कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। एक टाइम पे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि पैरेलल लाइंस मिल जाएगी, ठीक है, बट ये लाइंस तो कभी नहीं मिलने वाली है, बट ये कहीं ना कहीं तो मिलेगी, ये भले रियल में ना मिले, वर्चुअली तो मिलेगी, तो ये बैक साइड मिलेगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और यहीं से इसकी इमेज बन जाएगी। अब देखो ये जो NCERT लिखा हुआ था वो पहले छोटा था, जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया वर्डिंग बड़ी होगी, इसको हम अब प्रॉपर देख पाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर ये होना चाहिए कि जो लेंस है उसका फोकल लेंथ छोटा हो, ठीक है, और जो लेंस है वो कॉन्वेक्स हो। तो ऐसा दिख रहा है क्या? कॉन्वेक्स दो बार है यहाँ पे, एक बार 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी, बड़ी नहीं चाहिए, छोटी फोकल लेंथ, क्योंकि जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी उतना ही रे का जो कन्वर्जन और डाइवर्जेंस है वो ज्यादा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी? ये बनेगी, देखो अब NCERT बड़ा हो गया है, ठीक है, इट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, शॉर्ट फोकल लेंथ कौन सा वाला है? बी वाला। तो जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा? बी, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कॉनकेव तो होगा ही नहीं, कॉनकेव नहीं होगा। कॉनकेव इसलिए नहीं होगा कि कॉनकेव लेंस हमेशा
जो इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, ठीक है। दो ही केस होते हैं और दोनों ही केस में जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज से बड़ा होता है, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाना है, इमेज को छोटा, सॉरी ऑब्जेक्ट छोटा है और इसको बड़ा दिखाना है, ठीक है। तो ये इसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर यूज करके कॉन्केव मिरर से इरेक्ट इमेज बनाना है। What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. ठीक है, तो हम इमेज फॉर्मेशन का जो डायग्राम है वो वाला बना लेंगे, उससे ही सारी चीजें हम निकाल लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है, तो यहाँ 15 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम जो 3 सेंटीमीटर है, सॉरी जो 1 सेंटीमीटर है उसको हम 3 सेंटीमीटर के इक्वल लेके चलेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट करके। तो यहाँ पे अगर हम 5 सेंटीमीटर, 1 से लेके 0 से लेके 5 सेंटीमीटर यहाँ पे पोल रखूं, इट मीन्स क्या समझोगे आप, 5 × 3 15 सेंटीमीटर, और ये इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। ये मार्किंग कर दी। अब इसको हम लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से प्रॉपर, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पे कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर रख देंगे यहाँ पे हम। ये कॉन्केव मिरर हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट, ये इसका फोकस है, फोकस कितना लिया है हमने, एफ, जो कि पी से कितना दूर है, 15 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, ये हो गया, क्लियर है। अब क्या बोला है इसने, इरेक्ट इमेज बनानी है। तो कॉन्केव मिरर में इरेक्ट इमेज कौन से केस में बनती है, तो 6th वाला केस, जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, फोकस और पोल के बीच में कहीं रहता है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं रखेंगे। तो यहाँ हम ये 5 सेंटीमीटर मीन्स 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो मैं 2 सेंटीमीटर पे रखूंगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। मैं यहाँ के ऑब्जेक्ट को रखूंगा, ये है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर पे रखा है, तो 2 सेंटीमीटर पे रखा है, तो जो एक्चुअल में वो कितना हो जाएगा, 2 × 3 मतलब 6 सेंटीमीटर पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा 1 सेंटीमीटर, क्लियर है, 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा है। नेक्स्ट, अब मैं रे डायग्राम बनाऊंगा प्रॉपर इसका। तो फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल रह जाएगी। तो कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी, क्लियर है। ये हो गई फोकस से पास एक्चुअली। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक और रे को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं जो सेकेंड रे है उसको मैं पोल से पास कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा जो 5th रूल था उसमें पढ़ा था कि अगर कोई रे पोल पे स्ट्राइक करेगी कॉन्केव मिरर के, तो जिस एंगल से वो आई थी उसी एंगल से चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक बार मेजर कर लेंगे, प्रॉपर मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे तो कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, अप्रोक्स 30 डिग्री, अप्रोक्स 30 डिग्री बन रहा है। तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये भी 30 डिग्री हो जाना चाहिए अप्रोक्स, ये 30 डिग्री हो गया। यहाँ से हम जो रे है वो ऐसे चली जाएगी, ये रे ऐसे चली जाएगी। अब ये वाली रे तो कहीं मिलने वाली नहीं है, बट एक्चुअल में ये कांच के पीछे मिलेगी, ठीक है। एक्चुअल में नहीं मिलती है, हालांकि ये एक्चुअल में मिलती नहीं है, ऐसा लगता है कि मिल रही है, ठीक है। तो ये पीछे कहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, बना लेते हैं हम पहले इसको प्रॉपर डायग्राम। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, मतलब इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये इमेज हो गई है, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्या बोला है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
इरेक्ट इमेज बनाना है तो देखो ये इरेक्ट इमेज बन गई। इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है? अपराइट होती है। इरेक्ट यानी अपराइट, और अपराइट यानी सीधा, और इरेक्ट ये हमेशा वर्चुअल इमेज होती है, रियल नहीं होती, वर्चुअल होती है। ठीक है, अब इसका आंसर देंगे हम। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो इस केस के लिए इमेज को वर्चुअल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे? तो सिक्स्थ वाला केस है, उसमें हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी कहीं पे भी रख दो, आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं पे भी रख दो, इमेज कांच के अंदर बनेगी और वो वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल कैसे हो जाएगी? इरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सिक्स्थ वाला केस है उसी का यूज किया, जो कि स्पेशल केस है, सिक्स्थ केस। फिर क्या बोला है इसने? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर कैसा रहेगा? तो देखो इरेक्ट इमेज है तो इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल। तो वर्चुअल इसका नेचर होगा, मतलब आभासी, इमेजिनरी। ठीक है, आभासी, इमेजिनरी, एक्चुअल में नहीं। इसका भी आंसर हो गया। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब इमेज को देख लो, ये 1 सेंटीमीटर था, हमने 1 सेंटीमीटर लिया था। ठीक है, ये कितना लिया था? 1 सेंटीमीटर, साइज 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो ये कितना हो रहा है? ये लगभग 1.5 से भी हो गया है, मतलब इमेज बड़ी है। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख देना इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ड्राउ अ रे डायग्राम, तो ये रहा रे डायग्राम। क्लियर है, इस प्रकार से हम ये बना सकते हैं। ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। तो ये इसका आंसर हो गया, इसी के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है। चाहो तो ब्रैकेट बना के यहाँ लिख सकते हैं हम। ठीक है, लिख ही लो। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन की बात कर रहा है वो, ऑब्जेक्ट पोजीशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ रखोगे आप? बिटवीन, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो एफ और पी के बीच में रहेगा, एफ एंड पी। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। तो चाहो तो इस प्रकार से आंसर लिख सकते हो। नेचर की बात करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द नेचर। तो नेचर कैसा है? ये रियल में नहीं बनी, इट मीन्स वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, ये नेचर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट छोटा दिख रहा है, इमेज बड़ी दिख रही है। यस, इमेज इज लार्जर, इमेज क्या हो जाएगी हमारी? बड़ी हो जाएगी। ओके